क्यों जेलस होंगी आपसे, क्या वजह है? आप यासीन। ज़्यादा प्यारी हो उनसे? हाँ? माहम आपसे इसलिए जेलस थी कि आप यासीन की दोस्त थी। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ। शुरू में महम और यासीन की 2-3 दिन बड़ी अच्छी दोस्ती बनी, और महम ने ये कहा कि मैं तो पड़ोसी मुल्क के बिग बॉस वगैरह देख के आई हूँ, तो जो लड़का लड़की का एंगल होता है उसको बड़ा वो वायरल होता है दिस एंड दैट, और मुझे किसी ने गाइड भी किया है कि देखो तुम जा रही हो, पता नहीं मेरे टीचर ने या किसने किसी को कोट किया था उसने, और उन्होंने कहा कि देखो किसी अच्छे प्यारे लड़के को देख लेना और दोस्ती कर लेना, ताकि तुम लोगों का एक दोस्ती का एंगल, मैं कोई गलत बात नहीं करी। तो कहती है यासीन के साथ ये बैठना शुरू हो गई, अब तो मैं किसी की उतरी हुई चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकती, इस टाइप की जी। और फिर सारा उमैर मेरी दोस्त बन गई, तो फिर इसने कहा तुमने मेरी दोस्त छीन ली सारा उमैर। भाई किसी पे नाम, ये कोई मतलब कौन सा शो है कि आपने ठप्पे और मोहरें लगानी है इंसानों पे, सब सबसे बात करी। तो आई टोल्ड हर, मैंने यही कहा गिने चुने 18 लोग भाई, हाँ, इनके साथ आपने हाँ। आगे सफर तो जारी करना ओमी है। से भी तो उसको यही जेलसी थी कि जैनब के साथ क्यों बैठ रहा है, क्योंकि उसने एक्टिंग करनी थी ओमी के साथ, और ओमी मेरे साथ एक्ट्स कर रहा था, तो उसको था कि यार, तो हालांकि आप भी कर सकती हो, मैंने तो नहीं मना किया ये ओमी ने, बट वो अंदर ही अंदर ना इनसिक्योर हो जाती थी। तो फिर यासीन के बारे में जो सबसे बड़ी मेरी उससे लड़ाई हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि यासीन मेरा क्रश है ये वो उसमें मैं यही कोट कर रही थी कि यही तुम्हें जेलसी थी। तो महम का ये था कि शी इज़ वेरी इनसिक्योर, और वो अगर किसी को अपना दोस्त मानती है तो उसको लगता है कि वो उसी का है, वो किसी और का नहीं हो सकता, और ये चीज़ Possessive उससे में थोड़ा दोस्ती को लेके। पॉजेसिव ओवरली कुछ ज़्यादा ही, मतलब हाँ, रियलिटी शो में नहीं होना चाहिए, बाहर की दुनिया में हम सब होंगे पॉजेसिव, बट अंदर मैं यासीन को बल्कि कहती थी कि अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करो, सबसे बात करो, लेकिन सैफ फिर के। माहम इस चीज़ कभी तो क्रेडिट लेती है कि मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्से नहीं बनी, मैं कभी किसी की दोस्त नहीं बनी, तो फिर क्यों इस पे भी ये मैंने कर रही उसको हैं? कॉल आउट किया, मुस्लिम के लिए वो रोई, तो मैंने कहा फिर आप ये क्यों कहती हो कि आपका कोई दोस्त नहीं, आप ओन करो कि मुस्लिम आपका दोस्त है। तो वो सब सारा उमैर के पीछे वो रोई है, लड़ाइयाँ झगड़े, तो उसके सब दोस्त है, बातें हैं, बस ये एक नैरेटिव सेल अरे करना। घर में रहते हुए दोस्ती हो वो जाती बेसिकली है। साइमा बलोच से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, वो कहती थी मैंने वज़ीर भी नहीं बनना क्योंकि साइमा नहीं बनी, वो फिर भी टॉप में गई। मैंने किसी से दोस्तियाँ नहीं करनी क्योंकि साइमा बलोच जो हैं वो उन्होंने कभी दोस्तियाँ नहीं की। इवन जो रिदा ने इल्ज़ाम लगाया प्लानिंग प्लॉटिंग का, उस रात बात क्या हुई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो ये बात हुई थी, हम सारी लड़कियाँ बेड में झुमघट्टा करके, और हमने माइक उतार के हम बैठी हुई हैं, और बूम माइक तो कैच लगा कर रहा होता था। है, यस। तो उसमें ये बात हुई कि हम कैसे नज़र आएंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने उनको कहा था, तो साइमा बलोच का जिक्र हुआ, ज़िक्र खैर हुआ उनका, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भाई लड़ाइयाँ और इन चीज़ों में अगर आप नज़र आओगे ना, इससे बेहतर है आप अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करो और आप गेमिंग जोन में अच्छा परफॉर्म करो, तो आपकी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी नज़र आए कि सिर्फ लड़ाई है। कंपेटिटिव हाँ हो हाँ। गया आप। तो ये डिस्कशन हुई थी, जो रिदा कह रही है कि ज़ैनब ने कहा कि लड़ाइयाँ करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तो उसमें ये डिस्कशन आई थी कि शी वाज इंस्पायर्ड बाय महम, साइमा बलोच, इवन ओमी वाज इंस्पायर्ड बाय हर, मतलब नॉट इंस्पायर्ड बट दे लाइक्ड हर अच्छा, एज पसंद अ वो कर रहे कंटेस्टेंट। थे, हाँ, और ठप्पा। टाइटल आपको मिल गया। हाँ, टाइटल मुझे Why कैसे that मिला, so? जब साइमा बलोच आई थी ना, वो महम से आई कांटेक्ट करके ये सारी बातें करी थी, और ये मैंने ऑन कैमरा बड़ी जगह बोला, आई हैव नो आइडिया कि एपिसोड में लगा या नहीं। मैंने उसको भी बताया, यासीन को भी, कि महम को वो देख के कह रही थी बहुत सारी चीज़ें, एक आध जुमला फिर उन्होंने मुझे देख के कहा, लेकिन बहुत सारी बातें वो महम को देख के, और फिर अब ये महम है, ये मैं हूँ, ठीक है, तो अब ये साइमा है, अब साइमा की बैक है, तो घर वाले तो ये समझेंगे ना कि मुझे, तो मैं फिर महम को यूँ देखना शुरू हो गई ताकि ये रजिस्टर हो कि वो इसको देख रही हैं और मैं महम को। तो फिर मैंने घर वालों को सबको बताया, अमर भाई को, सबको, कि भाई मुझे वो नहीं कह रही थी, क्योंकि महम ने बहुत सारी कि मैं मेकअप के बगैर जेल नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो वो नैरेटिव सेल जो साइमा का कर रही थी वो महम करी थी। मेरा तो साइमा से इसलिए कोई कनेक्शन नहीं है कि ना तो आई एम अ गुड डांसर, ठीक है, अच्छा ये डांस का एंगल भी दे रही थी महम, अच्छा ना तो आई एम अ गुड डांसर कि मैं बोलूँ, अच्छा उसके अलावा साइमा बलोच ने सिर्फ लड़ाइयाँ की, उनका कोई दोस्ती का एंगल हमने नहीं देखा। फिर उसके अलावा मैंने दोस्तियाँ भी की, भाई भी बनाए, बहनें भी बनाई, और उनके साथ एंड तक अभी तक दोस्तियाँ, लड़ाइयाँ फड्डे नहीं हुए, स्टैंड भी लिए, ठीक है। मेरी और यासीन की भी दोस्ती हुई, ठीक है, मेरी और मुस्लिम की भी दोस्ती हुई, तो और मेरी गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो साइमा बलोच से कंपैरिजन, वो शायद एक आध वो जो उल्टी जेल में उल्टी या कोई उससे शायद किसी ने कंपेयर किया होगा कि साइमा ने भी अपेरेंटली उल्टी की थी जेल में। नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। अच्छा, इन्होंने मुझे ये, क्योंकि मैंने मुझे याद सीज़न नहीं 3 मुझे। नहीं देखा, मैंने सीज़न 2 देखा है, तो इसलिए भी साइमा बलोच से मेरी इंस्पिरेशन इसलिए भी नहीं है कि आई हैवंट वॉच्ड सीज़न 3, मैंने Okay. क्लिप्स वो देखे, मैं सिर्फ टास्क, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी।
तो हाँ, सो शी वाज़ इंस्पायर्ड। तो फिर इतनी डिस्कशन हुई थी रिदा की, मेरी, दानिया, हम सब बैठी हुई थी कि यार फेक लड़ाइयाँ और ये सब नहीं करना। और ये शुरू के वीक की बात है जब हम क्लूलेस थे कि नज़र कैसे आएंगे। उसके बाद तो गेम ऐसी पलटी कि फ़ेक लड़ाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और एक और चीज़ जो मुझे कमल ने बताई थी रिदा के बारे में, कि रिदा कहती थी कि मैं और तुम ना सुबह फ़ेक लड़ाई करते हैं देखने के लिए कमल को। ये कमल ने मुझे बात बताई है। और इसका प्लान था ये? रिदा का। और रात में हम सॉर्ट यार कर रिदा लेंगे। ऐसी लगती तो नहीं है। तो आप कमल से पूछ लेना। कमल ने मुझे ऑन कैमरा क्या बोली है क्या ना ये कहा था बात। रिदा ने उनको? रिदा ने जब कमल और रिदा की लड़ाई हुई थी तो रिदा मुझसे कमल मुझसे क्लोज़ हो गई थी। और लड़ाई इसलिए हुई थी कि ज़ैनब के साथ मत बैठो एंड दिस एंड दैट। तो कमल ने आके मुझे बोला कि तुम्हें पता है कि ये जो है ख़ुद प्लानिंग करती थी, क्योंकि मैंने उसको बताया ना कि यासीन और उसकी लड़ाई फ़ेक थी, वो जो यासीन की वजारत में। तो उसके जवाब में उसने कहा कि मुझे भी इसने कहा था कि लड़ाइयाँ करते हैं और हम नज़र आएंगे, और लड़ाई नहीं, बहस करते हैं किचन में या कुछ, और रात में हम दोस्त हो जाएंगे, बहनें बन जाएंगी। तो मैंने कहा अच्छा रिदा कहती, मैंने कहा तुमने की? कहती है मैंने आज तक फ़ेक लड़ाई की। कमल फिर कहती है कि नहीं, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। सो दिस आई एम कोटिंग कमल एज इट इज़, जो ऑन कैमरा उसने बोला। ओके। तो ये एपिसोड में आया ये वाला पार्ट? ये तो मैंने मैं आपसे अनकट में तो डेफिनेटली आया। वो बेडरूम कॉन्वर्सेशन है, मेरे बेड में आके ना मैं और कमल, लेकिन हम माइक पहन के करते थे। ये कमल की ये अच्छी बात थी कि वो कोई भी गॉसिप कर रही है वो कहती थी यार पहने रखो, क्योंकि ऊपर से आवाज़ आती थी ना। तो फिर तो कमल ने ये सब माइक के साथ बेडरूम में मेरे साथ लेट के मेरे बेड पे ये बातें